पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मेरे दोस्त का कॉल आया। बोले गुरुजी मुझे ये बताओ कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने उनसे पूछा, भाई सुग्रीव के भाई बाली को जानते हो? बाली सुग्रीव का भाई? बोले हाँ जानता हूँ सर। बोले उनके अंदर उत्साह की कमी थी? नहीं सर, उनके अंदर तो बहुत उत्साह था। मैंने कहा रावण को जानते हो? रावण को जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। मैंने कहा उनके अंदर उत्साह की कमी थी? बोले नहीं, अगला बंदा भगवान से लड़ गया सर। हार जीत एक खेल है सर, हार जीत होता रहता है। ले अगला बंदे का उत्साह देखो सर, भगवान से लड़ गया। अगला बंदा भगवान से लड़ गया सर। मेरे गुरु ने कहा है कि जिंदगी एक मैथ की तरह है दोस्तों, मैथ की तरह। जिस प्रकार हम मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं उसी प्रकार हमारी जिंदगी में दो रास्ते निकलते आते हैं। जिस प्रकार मैथ में होता है सही गलत, उसी प्रकार हमारी जिंदगी मैथ की तरह चलती है सर। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी काटते जाएंगे हमारे सामने दो रास्ते आते जाएंगे, सही गलत। उन रास्तों को चुनना वो हमारा काम है सर, हम किस रास्ते को चुनें। हर व्यक्ति के अंदर सही और गलत दो रास्ते आते हैं मैथ की तरह। अगर आप अपने मन को फॉलो करोगे सर, दुनिया में सबसे तीव्र गति से अगर कोई चीज दौड़ती है तो वो मन है सर। क्या है? मन। इस दुनिया में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाली चीज अगर कहा जाता है तो वो मन है सर। अगर हम इस मन का पीछा शरीर से करेंगे सर, हम नुकसान पाएंगे। क्योंकि सर मन हमारा दो प्रकार का है सर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर इस मन का हम पीछा करेंगे शरीर से तो हम धोखा खाएंगे। इस मन को कंट्रोल करना है और इस मन को कंट्रोल किससे करेंगे? ध्यान से। किससे करेंगे दोस्तों? ध्यान से। आप 10 मिनट ध्यान, सुबह शाम 10-10 मिनट ध्यान करो। यकीनन मैं आपको बता देता हूं कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा। फर्स्ट में आपको वो बार बार पटकेगा सर, बार बार आपको पटकेगा, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आएगा सर। आप इस प्रक्रिया को निरंतर कर कर देखो, आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा सर। समझदारी किताबों से नहीं होती है सर, या अधिक शिक्षा ग्रहण करने से समझदारी नहीं होती है। समझदारी अनुभव से मिलती है सर, समझदारी देखने से मिलती है, समझदारी समझने से मिलती है। अगर इस मन को हमने कंट्रोल कर लिया, अगर इस मन के पीछे हम अपने शरीर को दौड़ाएंगे तो हम नुकसान पाएंगे सर। जिंदगी को उस मेढक की तरह मत बनाओ। मेढक सोचता है कुएं में कि मैं इस कुएं का राजा हूं और मैं वो कुएं को ही अपना संसार मानता है और वो बोलता है कि मैं तो इस कुएं का राजा हूं। लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकलता है तो वो देखता है तो ये तो दुनिया बहुत बड़ी है, तो वो डर के मारे फिर इस कुएं में चला जाता है। तो सर उस मेढक वाली जिंदगी मत जियो। अपने आप को इन दिनचर्या वाली चीजों में ही, दिनचर्या की जो चीजें उन तक ही सीमित मत रखो, कुछ हटकर करो सर। क्योंकि 95% लोग जिंदगी जीते हैं, जन्म लेते हैं, जो हमारी दिनचर्या है खाने की, वह काम करने की, बस उन्हीं में लीन होकर अपना जीवन यापन खत्म कर लेते हैं। और 5% लोग जो कुछ हटकर करते हैं, जिनको लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सर पागलों ने तो दुनिया बदली है, ये दुनिया पागलों ने ही बदली है। इस दुनिया पे राज पागलों ने ही किया है। जब तक लोग आपको पागल ना कहना बोल दें, आपको पागल समझना ना कहना चालू कर दें, तब तक सर किसी लक्ष्य को मत छोड़ो, उसके पीछे पड़ जाओ। उस मेढक की तरह जिंदगी मत जियो, अपने आप को इंप्रूव करो सर।
शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा को ये उम्र नहीं देखती। तो ये मन सर, इस मन के पीछे नहीं भागना है सर, इस मन को कंट्रोल करना है। और मन को कंट्रोल किससे करेंगे? ध्यान से। अब इन दोनों में ताकत कहां से मिली सर? बाली में और रावण में ताकत कहां से मिली सर? ध्यान से सर। इनके अंदर ताकत कहां से मिली? ध्यान से। योग से, साधना से। और जिस व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होगी उसके अंदर उत्साह नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर ताकत है, ताकत मतलब सर दो प्रकार की ताकत, एक होती है मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत। ये मानसिक ताकत ध्यान से मिलेगी, शारीरिक ताकत योग से मिलेगी। जब ये दोनों ताकत मिल जाती है सर, वो दुनिया पर राज करता है। महात्मा बुद्ध आश्रम में बैठे हुए थे अपने में, तो एक राजकुमार उनके पास आया और क्या बोला? वो राजकुमार बोले, महाराज आप बोलते हो आप ध्यान करो, ध्यान करो, आप ध्यान करो, मेरा मन मेरे को 5 मिनट नहीं बैठने देता है। तो महात्मा बुद्ध बोलो सोचो भाई, आपका ही तो मन है, मेरा मन तो है नहीं। सोचो आप क्यों नहीं बैठने देता? आपका ही तो मन है, आप सोचो ये आपको क्यों नहीं बैठने देता है? भाई अगर कोई चीज मेरी हो तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूं, ये मन तो आपका ही है ना, तो आप सोचो ना आपका मन क्यों नहीं बैठने देता है? तो महात्मा बुद्ध ने 5 चीजें बताई सर, 4 चीजें, एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आप इन 4 चीजों का जिंदगी में त्याग कर दोगे तो आप ध्यान करने लग जाओगे। ध्यान का मतलब क्या है सर? ध्यान का मतलब है शांत रहना, मन का शांत रहना ही ध्यान है। मन का दूसरी चीजों में विचलित ना होना, एकाग्रता बनाए रखना। जिस प्रकार हम फायर करने जाते हैं तो लाइव फायर जिस प्रकार हम होता है तो हम अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं, उसी प्रकार ध्यान का मतलब होता है दोस्तों मन का एकचित्त होना, मतलब दूसरी जगह ना भटकना, उसको ध्यान कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वो 4 चीजें क्या बताई? अगर दुनिया में उन 4 चीजों को त्याग दिया वो जिंदगी में सफल है सर। सबसे पहली चीज महात्मा बुद्ध क्या बोले? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहला जो काम है उसको त्यागना है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों ये लाइन 95% लोग इस लाइन को फॉलो करते हैं। जिस दिन आप ये लाइन को त्याग दोगे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, 50% आपका जीवन सरल हो जाएगा। अरे आपका मन आपको 5 मिनट नहीं बैठने देता है और आप सोचते हो कि आपका मन आपको राजा बना देगा। आपने दिल्ली में कोचिंग कर लिया तो सोचा आप राजा बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे। आपने पटना में कोचिंग किया कि आप आईएएस बन जाओगे। आपका मन आपको 5 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। कोचिंग 2.5 घंटे की होती है, 2.5 घंटे लगातार बैठना पड़ता है और आप सोच रहे हो कि आपका मन आपको राजा बना देगा। सर 5 मिनट क्यों नहीं बैठने देता है? क्योंकि सर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। जिस दिन आपने दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दिया, अपने मन पर अध्ययन करना चालू कर दिया, आपका जीवन सरल है। दूसरे के मन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं लोग सर। अभी आप एग्जाम देने गए, सपोज दैट आप एग्जाम देने गए और आपके मामा जी घर पे आए हुए हैं और आप तैयारी के लिए जा रहे हो और मामा जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो आप
जी ने क्या सोचा ये आप नहीं सोच रहे हो, आप खुद सोचने लग जाओगे। बोले हाँ हाँ मुझे पता है, आप क्यों हंस रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये तैयारी नहीं कर पाएगा। अरे आपको क्या पता कि उन्होंने क्या सोचा है, क्या पता आपको कि उन्होंने क्या सोचा है। सर आप अपने मन पर अध्ययन करो ना। सर पटना रेलवे स्टेशन पर एक लड़की खड़ी हुई थी और एक लड़का वहां से आया, तो लड़की ने उस लड़के को एक जोरदार तमाचा मार दिया। तो वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, बोले बेटा क्या बात हुई। तो 2-4 लड़के उस लड़के को पीटने लगे, लेकिन और वहां पर फिर और लोग इकट्ठे हुए। तब वहां जो रेगुलर आदमी रहता है उसने आकर बोले मैडम क्या बात हो गई। बोले ये लड़का मेरे को 10 मिनट से लगातार घूर रहा है। तो वो क्या बोले मैडम ये लड़का अंधा है, ये दोनों आंखों से देख नहीं सकता, ये अंधा है मैडम। तो आप सोचो जब उस लड़की ने ये सुना होगा कि वो लड़का अंधा है, उनके अंदर कितनी बड़ी गिलानी होगी, कितना पश्चाताप हुआ होगा। कोई भी चीज को तामस में आकर जल्दबाजी नहीं करना है। सर हमारा मन अंदर से अपने आप गवाही देता है, हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। जिस दिन हम अपने मन पर अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा जो मन है वो अंदर से सर गवाही देगा, बोले नहीं ये गलत काम है, इसको मत करो, हम गलत कर रहे हैं। वो स्वयं बताएगा सर। अंतर्ज्ञान, जिस दिन अंतर्ज्ञान हो गया सर वो मन आपको स्वयं बताएगा, अपने अंदर आपको मन रोकेगा। एक मन आपको करने के लिए कहेगा, एक मन आपको रोकेगा। मन के 2 इरादे होते हैं ना हमारे जैसे फोर्स में, कि मन के 2 इरादे, उसी प्रकार हमारा मन भी सर 2 प्रकार से है। अब आप सोच रहे हो कि भूपा जी आए थे घर पे और मैं तैयारी करने के लिए जा रहा था, तो मामा जी आए थे और मेरे को हंसने लग गए। बोले हाँ तैयारी के लिए जा रहा, और वो भी आपने नेगेटिव सोच लिया सर, वो भी आपने नेगेटिव विचार सोचा सर, नेगेटिव थॉट्स आए आपके विचार में सर, आपको कंगाल कर देगा वो सोच। तो जिस दिन महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपने दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दिया, यानी कि दूसरा आप क्या कर रहा है। सर सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आपको ये नहीं है कि आप मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा आप इस चीज पर ध्यान रखो, या आप कोई व्यक्ति क्या कर रहा है आप हमेशा उसके बारे में सोचो। आप हमेशा सोचते रहोगे यार हाँ मेरे बारे में ऐसा बोल रहा होगा। अरे तेरे को क्या पता भाई कि वो तेरे बारे में क्या बोल रहा है। 95% लोग हिंदुस्तान में सर इसको फॉलो करते हैं और उनका पूरा जीवन गिलानी में निकल जाता है सर, उनका पूरा जीवन टेंशन में निकल जाएगा सर। जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया 50% आपका जीवन सरल हो जाएगा। दूसरी चीज है सर, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे सर। दूसरी चीज महात्मा बुद्ध ने क्या बताया कि लोग हंसेंगे। आप एग्जाम भी देने गए और लोग हंस रहे, तो सर उनका तो धर्म है हंसना, और लोगों को हंसना भी चाहिए। अरे आप एग्जाम में फेल हो गए, लोग हंस रहे हैं, तो उनका तो धर्म है और लोगों को हंसना चाहिए और हंसना भी चाहिए। अरे जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो सजदा भी तो आप ही के साथ करेंगे, सजदा भी तो करेंगे पीछे लोग। सर हंसना, लोग हंसेंगे इसकी आप परवाह नहीं करो। लोग हंसते हैं इसकी आप परवाह मत करो सर, आपको जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी। कोई भी कार्य को आप कर रहे हो और आप पर लोग हंस रहे, सर हंसने दो सर। उस हंसी में जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है वो असफल हो जाता है और 4-5 आदमी अगर वहां पर हंस देते हैं तो सर जो वो हंसी हंसते हैं वो हंसी आपका ऑक्सीजन का काम करेगी सर, वो ऑक्सीजन का काम करती है सर वो हंसी, क्योंकि आपके अंदर वो घुटक हो जाएगी कि मुझको इनको जवाब देना है और वो जवाब किस प्रकार देना है। सर जिस दिन आपके अंदर वो घुटक बैठ गई आप महान हो सर। लोगों का तो धर्म है सर हंसना, वो तो हंसेंगे,
नहीं नहीं फलानी बुआ आई थी और मेरे पे हंसकर चली गई। और सर अगर लोग आप पर हंस रहे हैं और आप कमरे में जाके अगर रोल रहे हो, नहीं नहीं वो हंस रहे थे मेरे पे, आप अगर रोना कर लोगे सर तो जिंदगी आपने रोना बन जाएगी सर। आपको रोना नहीं है सर, आपको लोगों को हंसना है। उस हंसी से जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन का आपको फायदा उठाना है। तो दोस्तों आपको परवाह नहीं करनी है कि लोग हंसेंगे। ये दो चीजें, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसको आप सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सर अपने मन पर अध्ययन करिए, आपके मन में क्या चल रहा है। लोग हंसेंगे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करो सर। जब जब व्यक्ति पर लोग हंसे हैं, जब जिस जिस व्यक्ति का अपमान हुआ है, वो व्यक्ति महान हुआ है। सर महाराजा घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था सर। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उसी दिन उसने कसम खाई थी मैं कैसे तेरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। और सब चंद्रगुप्त मौर्य को ले आया सर। एक दाई के बेटे को राजा बना दिया और उस घनानंद का सर्वनाश कर दिया। सर उस हंसी में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का आप फायदा लो सर। इसकी परवाह मत करो कि लोग आप पर हंसेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज है सर दोस्तों, वो है हम क्या सोचते हैं कि समय कट रहा है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? और भाई क्या चल रहा है? बस आप समय कट रहा है, समय काट रहे हैं। अरे भाई तो आप कौन होते हो समय काटने वाले? आप कौन होते हो समय काटने वाले? समय को तो बड़े बड़े विद्वान नहीं काट पाए, समय आपको काट रहा है सर। आप समय कहां व्यतीत कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। समय सर आप दो जगह व्यतीत करते हो सर। आप कहां व्यतीत करना चाहते हो समय, वो इंपॉर्टेंट है सर। समय नहीं का आप नहीं काट रहे हो समय। सर ये गलती तो हमने भी बहुत की है सर, बचपन बहुत गलती की है सर। हम दहला पकड़ खेलते थे सर, रात भर दहला पकड़ खेलते थे। अब अगर हम सोचते हैं तो हम समझते हैं कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। रात भर दहला पकड़ खेलते थे सर, जिसका कोई महत्व नहीं। अगर आपको समय व्यतीत करना है सर तो आप चेस खेलिए सर, आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी। सर क्या क्या मूव, क्या क्या चालें आती है दिमाग में सर। ऑनलाइन बहुत यूट्यूब पे बहुत चलता है, ऑनलाइन खेलो, चेस खेलो सर। मैं तो हर बार आ जाता हूँ हालांकि, क्योंकि बहुत तगड़ी इसमें सर चालें आती है। आपकी शोषण शक्ति, तर्क शक्ति बढ़ेगी सर, लॉजिकल पावर, आपकी लॉजिकल पावर बढ़ेगी सर, तर्क शक्ति बढ़ेगी आपकी। आप चेस खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप वॉलीबॉल खेलिए, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ेगी। आप समय कहां व्यतीत करना चाहते हो? आप कोई मैगजीन पढ़िए, कोई वेब, रामायण महाभारत पढ़िए, कोई ग्रंथ पढ़िए। सर समय का उपयोग आपको कहां करना है ये महत्वपूर्ण है सर। समय को आप नहीं काट रहे हो। दूसरी तरफ आप टेंपल रन खेल रहे हो, गेम जिस गेम का कोई महत्व नहीं, टेंपल रन खेल रहे हो। दूसरी तरफ आप वेब सीरीज देख रहे हो। सर आजकल यूट्यूब पे मैं क्या देख रहा हूं, कैसी 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 चीजें लोग देख रहे हैं सर। और अधिकतर लोग 95% लोग उसी चीज को देख रहे हैं सर। भाभी ने देवर को किया गुमराह सर, 80 लाख मिलियन व्यू, 80 लाख मिलियन व्यू। और दूसरी तरफ आप देख लो सर, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण महाभारत सर, एक के मुश्किल से एक के व्यू सर, एक वो भी एक महीना के अंदर सर। समय हम कहां व्यतीत कर रहे हैं सर, ये महत्वपूर्ण है। समय हम समय को नहीं काट रहे सर, समय हमको काट रहा है सर। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समय कहां व्यतीत करें सर। आप यहां समय व्यतीत करोगे, सफल नहीं होगी जिंदगी में। टेंपल रन देखोगे आप, गंदी वेब सीरीजें देखोगे,
सर आपका शारीरिक नुकसान होगा, आपका मानसिक नुकसान होगा। और यही चीज को सर आपने यहाँ फॉलो किया। आप अगर समय व्यतीत करना चाहते हो, आप चेस खेलो, आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी। आप वॉलीबॉल खेलो, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ेगी। आप फुटबॉल खेलो, आप योग करो, ध्यान करो। सर समय परिवर्तन मांगता है, परिवर्तन मांगता है सर समय। अब चौथी बात क्या बताया महात्मा बुद्ध ने सर? चौथी बात बताई थी महात्मा बुद्ध ने सर, हम अधिकतर लोग क्या सोचते हैं सर, अधिकतर लोगों की सोच क्या है? चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे इस काम को तो हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए। अरे इस काम को तो हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए। सर ये सोच अगर आपके अंदर रहेगी, आप इतिहास नहीं बदल सकते, आप इतिहास नहीं रच सकते। हम अधिकतर रोना रोते हैं सर, अरे इस काम को तो हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए सर, हम कैसे करेंगे? अरे कैसे करोगे? उन्होंने कैसे किया? सर उनके अंदर तो बहुत ताकत थी। हाँ तो सर वो ताकत कहां से मिलेगी? वो उत्साह कहां से मिलेगा सर? ध्यान से। सर रावण 12-12 साल तक योग और साधना करके उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की है। आप किसी को भी उठा के देख लो इतिहास में, सर बिना त्याग और तपस्या के कुछ नहीं कर सकते आप जिंदगी में। ये रोना छोड़ दो, सर हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे? क्यों सर? पटना में 22 साल की लड़की डीएम है, 22 साल की। क्यों सर? उसके सामने भी तो आई होंगी चुनौतियां, उसके सामने से भी 28 साल के लोगों ने भी काम किया होगा, 35 साल के लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा। सर 22 साल उसने कैसे किया सर एक बार में क्लियर? क्यों सर? वो कॉन्शियस पे जी रही थी सर, वो सेंसियस से निकलकर कॉन्शियस पे जी रही थी सर। उसने अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाया, उसने अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाया। आपका मन आपको 5 मिनट नहीं बैठने दे रहा है और आप राजा बनने की सोच रहे हो, और फिर रोना रो जाते हो सर, अरे इस काम को तो हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। और पांचा जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं सर, जो जिंदगी में मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है सर, पांचा अगर सर मुझे लगता है कि यह जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है सर। पांचा क्या है सर? मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर, प्लीज सर। शिक्षा को नौकरी तक सीमित मत रखो। अमूमन मैक्सिमम हमारे भारत में लोग सोचते हैं सर कि बस भगवान करे नौकरी मिल जाए, इस पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। नहीं सर, शिक्षा नौकरी तक सीमित नहीं है सर। साक्षर होना और समझदार होना बहुत बड़ी बात है सर। समझदारी आपको मिलेगी सर एक्सपीरियंस से, आपको देखने से, आपको बड़ों के आशीर्वाद से, आपको बड़ों के सहयोग से आपको समझदारी मिलेगी। किताबों में सर सिर्फ आप साक्षर बन सकते हो किताबों से, ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी सर, आपको अनुभव से मिलेंगी सर, आपको आपके गुरुओं से प्राप्त मिलेगा सर। ये क्या? तो सर शिक्षा को कभी भी नौकरी तक सीमित मत रखो सर। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती सर, शिक्षा की कोई एज नहीं होती सर। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सर, और मैं हमारे गार्जियंस होते हैं जो छात्रों को, उनको मैं बताना चाहूंगा सर, वो अपने बच्चों पर दबाव ना डालें सर। उनको बचपन में दबाव डाल देते, नहीं तुम्हें आईएएस बनना है,
अरे उनके मन में क्या है, उनका अंदर का हुनर क्या है, उसको पहचानो सर। क्या है उनके अंदर हुनर? आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं, सोचते हैं मुझे आईएएस बनना है, फिर 5 साल बड़े होते हैं, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, फिर 2 साल और निकल गए, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, फिर 2 साल और लगे, नहीं मुझे तो सर टीचर बनना है। सर ऐसे ऐसे करते करते उनकी एज निकल गई, फिर लास्ट में सोचते हैं सर कैसे भी करके मुझे नौकरी मिल जाए। नहीं सर, आप लक्ष्य एक बनाओ और आपको अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंक दो सर। सिर्फ लक्ष्य आप एक बनाओ सर। जब तक आपका अंदर एक लक्ष्य नहीं होगा, पहले अपने अंदर के हुनर को पहचानो। चाहे आप एक्टर बनो, चाहे आप कवि बनो, चाहे आप फौजी बनो, चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो और उस पर पूरा फोकस डालो सर। प्रेजेंट बॉडी आउट ऑफ माइंड से काम नहीं चलेगा सर। आपको दोनों को प्रेजेंट रखना होगा, और ये दोनों प्रेजेंट किससे होंगे? ध्यान से। और ध्यान में क्या होता है? मेडिटेशन, योग, साधना। सर 10 मिनट आपको सुबह शाम करना होगा। इन 5 चीजों को सर अगर आप फॉलो कर लेंगे, दूसरों के मन में क्या चल रहा है बिल्कुल सोचना छोड़ दो। लोग हंसेंगे इसकी परवाह मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तीसरा हमारा है कि समय काट रहे। सर समय हम नहीं काट रहे, समय हमको काट रहा है। हमें समय कहाँ व्यतीत करना है, कहाँ अपने आप को हमें बिजी रखना है, उस पर फोकस देना है। पॉजिटिव एनर्जी का अपने अंदर विकास करना है सर। नेगेटिव चीजों को त्यागना है सर। हम दिन भर दारू पीकर पड़े रहते हैं, यही हमारी जिंदगी नहीं है सर। या फिर हमने जन्म ले लिया, क्योंकि मृत्यु और जन्म दोनों के समान है सर। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो नौकर हो, सबकी एक समान आनी है सर। मृत्यु वो निश्चित है सर, अमर है वो सर। अब उस जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का जो सफर है, अब उस सफर को आप किस प्रकार जीना चाहते हो, वो महान काम है सर। आप उसको नेगेटिव तौर पर जीना चाहते हो या फिर आप उसको पॉजिटिव दृष्टि से जीना चाहते हो, वो आप पर निर्भर करेगा सर। वो आप स्वयं। आप बोलते हो सर ध्यान से क्या होगा? सर ध्यान ने तो हमारे इस देश में इंसान को भगवान बनाया है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास गए, लेकिन वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी, सर इनके अंदर कितना बड़ा उत्साह रहा होगा। सर ध्यान अगर आप करोगे, आप 10 मिनट भी अगर ध्यान करोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूं सर, आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा। और आपके अंदर 6 महीने के बाद आप खुद देखना कि मेरे अंदर कितना इंप्रूव आया सर। मैं भी, हम भी सेंसियस पे जी रहे हैं, लेकिन सर हम धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आज मेरे गुरु ने एक लाइन बोली, मुझे इतना उस लाइन को दिल पे ले लिया सर, कि जिंदगी एक मैथ की तरह है। सही और गलत हमारे 2 रास्ते आते रहेंगे हमारी जिंदगी में। अब हमें किसे चॉइस करना है? मन का पीछा मत करो। मन को अगर शरीर के साथ अगर आप पीछा करोगे, आप यहां से गए मान के चलो, और आप, ये नेचुरल है, प्रकृति का नियम है सर, क्या आप एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अगर आपने शरीर से उस मन का पीछा कर दिया सर, आप का जीवन खत्म। अगर आपने अपने मन का पीछा नहीं किया, उस पर कंट्रोल करना सीख गए, और वो कंट्रोल आपको सर कहां से मिलेगा? वो मेडिटेशन से मिलेगा सर, वो ध्यान से मिलेगा, वो योग से मिलेगा। तो दोस्तों इन 5 चीजों को जिंदगी में
त्याग दो। शिक्षा का नौकरी तक सीमित नहीं रखना है। शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं है। यह आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आप इसका अध्ययन कर सकते हो, आप इसका अनुभव ले सकते हो। अगर ज्ञान आपको कोई भी दो, आप सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण करना सीखो सर। उस ज्ञान का अभिमान मत करो। इन 5 चीजों को अगर आपने जिंदगी में फॉलो